हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में एकदम मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। ठीक है, तो बच्चों हमने 50 दिन 50 मैराथन सीरीज में टोटल जो है 16 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज इस मैराथन सीरीज का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 17वां होगा। और हमने अध्याय 5 शुरू किया था। इसमें अध्याय 5 क्या था? समांतर श्रेणी। अब प्रश्नावली 5.3 हम लोग पढ़ रहे थे। 5.3 में टोटल जो तीसरा सवाल था 10 सवाल तक टोटल हमने कंप्लीट कर लिया था। वो जो तीनों 10 सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आपने समझा होगा। इससे पहले 5 भाग ले चुके हैं। आज भाग नंबर कौन सा होगा? 6वां भाग। और कोशिश ये करेंगे ये आज 5वां भाग, 6वां भाग यही आखिरी भाग हो। ठीक है, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे है क्या? 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए? अब आपको एक अच्छी बात बताएं, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें 10 सवाल था। 10 सवाल इतना बेहतर था, उसी को शॉर्टकट में लिख दिया गया था। अब यहाँ पे क्या है, सवाल वही है, लैंग्वेज बना बना के उसको लिखा गया है। जैसे कि देखिए 636 यस एन है, ए 9 है, और इनका जो अंतर है 9 और 17, डी 8 है। आपसे एन पूछा है तो वही सवालिया है, लेकिन है क्या, एक अलग लैंग्वेज बना के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एपी के प्रथम और अंतिम पद, यानी ए 17 है और एन क्या है, ए एन क्या है 350, डी क्या है 9 है। तो आपसे पूछा है एन और एस एन पूछा है ना? उसी मॉडल है कि नहीं? अब यहाँ देखिए ये भी है प्रथम पद, यानी ए दिया है और डी दिया है। यहाँ से A22 22 पद 149। आपसे पूछा क्या? योग पूछा है, एशियन पूछा है। ऐसे ये भी है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ए 5 है, और यल जो है 45 है, एशियन जो है 400 है। डी पूछा है और क्या दिया है? हाँ बस डी पूछा है। सब सवाल वही है, बस इसको लैंग्वेज में पूछा है। तो लगा लेंगे, छोड़ दें? तो सोच रहे हैं छोड़ दें, लेकिन आप लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि नहीं। चलिए लगाते हैं। कुछ लोग तो तुरंत डर गए, अरे बाप, सब सवाल छोड़ देंगे, हम लोगों का पता नहीं लगेगा कि नहीं। अब यहाँ पे 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, यानी कि अगर एशियन बात किया जाए तो कितना दिया है? 636। अगर बात किया जाए ए का तो ए बराबर क्या है? 9। बात किया जाए डी का तो डी बराबर कितना है? A2 माइनस A1 होता है ना, तो डी बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9। तो यहाँ से डी कितना आएगा? 8। ठीक, 17 में से 9 जाएगा, 8 आएगा। अब आगे होगा यस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा होगा कि नहीं? अब देखिए यस एन यानी एन पदों का योग कितना है बच्चा लोग? 636 एन बटे 2, तो इसे लिख दीजिए 2a, ए का मान 9, ए का मान 9, और यहाँ से एन माइनस 1, डी का मान 8। अब यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, काम ये करते हैं, द्वि कॉमन कर लेते हैं ताकि नीचे वाला द्वि कट जाए, वो झंझट खत्म हो जाए। 636 बराबर एन बटे 2 और 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे द्वि बाहर चला गया, 9 बचा, और यहाँ से द्वि बाहर चला गया तो क्या बचा? 4 एन माइनस 1 बचा कि नहीं बचा? बचा। और कुछ लोग की कन्फ्यूजन रही है, यहाँ 4 था यहाँ कैसे आ गया? आ जाता है, सब नियम होता है, 2 से 2 खत्म। 636 बराबर एन। अब इसके बाद 9 माइनस 4 का एन में गुणा होगा, 4 एन माइनस नहीं है प्लस 4 एन, और प्लस माइनस मिलके माइनस 4 का 1 में गुणा हो जाएगा 4। अब आगे लिखेंगे 636 बराबर हो जाएगा एन। अब 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 5, और प्लस क्या हो जाएगा? 4 एन। होगा कि नहीं होगा? बताओ मित्रों, होगा कि नहीं होगा? अब आगे क्या करेंगे, देखते हैं क्या किया जाएगा। अब लिखिए 636 बराबर एन का अगर 5 में गुणा हो जाएगा 5 एन, और एन का 4 में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 एन स्क्वायर होगा। अब द्विघात समीकरण आपको दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस में 5 एन, और 636 इधर आएगा तो माइनस 636 हो जाएगा, और बराबर बचेगा 0। अब हमको करना क्या है? गुणनखंड करना। 636 का गुणनखंड करिए तो, यानी कि इसको गुणा करने पे 636 और गुणे 4 आना चाहिए,
और जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए। तो अगर इसको देखा जाए किससे कटेगा, 12 4 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, सीधे 12 से काट देते हैं। 12 पचे 60 और 12 तियाँ 36, ये हो गया। और ये 53 से कट गया और 4 तो पहले से था। यहाँ पे आगे वाला 12 चौक 48 और 53, 48 और 53 इसका फैक्टर मिल गया बहुत जल्दी, ठीक है। तो यानी कि 48 और 53, 48 में 53 में से 48 जाएगा, 5 बच जाएगा ना, तो मिल गया फैक्टर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अगर बाबू लोग आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये हो कैसे रहा है, तो प्लीज़ जाके आप लोग एक बार द्विघात समीकरण पढ़ लीजिए, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है, उसको जरूर पढ़िए क्योंकि वो भी तो एग्जाम का हिस्सा है। ऐसा तो है नहीं एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप पढ़िए, ठीक है। 4n स्क्वायर और उसके बाद फिर यहाँ से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन होगा नहीं, n कॉमन होगा, हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 4n प्लस में 53 और माइनस अगर 48 कॉमन करेंगे, 48 कॉमन होगा ही नहीं क्योंकि 48 से कटेगा ही नहीं। अगर हम कॉमन कर लेते हैं 16, ठीक है, 16 नहीं 12 कॉमन होगा, देखिए 12 से कटा है, 12 तो 12 चौक 48, 4n माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया। अब 12 से अगर भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 53 भाग में। अब बताओ हम कैसे जान गए 12 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है वही यहाँ पे लाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम नकल मार लिए कि अगर यहाँ 4n है तो यहाँ भी 4n बचना चाहिए। तो जब 4 कैसे बचेगा, जब 12 बाहर आ जाएगा, 12 से 48, 16 3 48, 3 बचता है, ठीक है। ये सब टेक्निक है, ऐसे आप भी धीरे धीरे होशियार हो जाएंगे। ये 4n प्लस में 53 और यहाँ पे n माइनस 12 बराबर 0। अब अगर इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे उटे में आ जाएगा, होगा ही नहीं। चलिए कर लेते हैं, 4n प्लस 53 बराबर 0 करेंगे तो 4n बराबर माइनस में 53 और n बराबर हो जाएगा माइनस में 53 बटे में 4। तो ये क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि n का मान हमेशा पॉजिटिव और पूर्ण संख्या आता है। n माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12। अतः यही तो बताना था, अतः इस AP से 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए कुल 12 पदों की आवश्यकता होगी। जैसे पूछा तो ऐसे लिख दिए, आवश्यकता होगी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर कौन सा है, 5वां, इसको पहले मिटाएं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग क्या है 400। कोई एपी है, उसका प्रथम पद क्या है 5 है, अंतिम पद 45 है और योग है 400। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, जो दिया रहता है उसी को लिखते हैं कि जो एपी है इसका प्रथम पद ए दिया है 5, फिर अंतिम पद दिया है यल कितना दिया है 45, फिर डी दिया है नहीं दिया, वही तो पूछा, फिर यस एन कितना दिया है 400। आगे क्या पूछा है, पदों की संख्या, यानी कि आपसे पूछा एन कितना होगा, आपसे पूछा डी कितना होगा, यही पूछा है। तो एन और डी दोनों नहीं दिया है, ऐसा पहले एन ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं यस एन बराबर n/2 और यल प्लस ए, ऐसा फार्मूला लिखवाए थे क्या, बताओ ऐसा फार्मूला क्यों लगवाए, क्योंकि यल दिया था तो यल और ए वाला फार्मूला लग दिए, ठीक। यस एन का मान कितना है 400 और बराबर n/2 और यल का मान 5, वो एल का मान 45 और ए का मान क्या है 5, तो बहुत आसानी से लग गया। n/2 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, अब 2 से कटेगा 25 बार में और इसके बाद 400 और बटे हो जाएगा 25 और बराबर इधर यहाँ हो जाएगा n, 25 चौका 100 और 4 चौका 16, ये हो जाएगा n का मान, है ना।
25 चौका 100 हो जाएगा, 25 बटे 200, 200 दूना 400, 8 दूना 16, तो n का मान मिल गया 16। अब आपसे पूछा क्या है, सर्वांतर d ना, तो सर्वांतर d पूछा है, तो आप क्या करिए, फार्मूला लग दीजिए, यल बराबर होता है अंतिम पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो आपको क्या निकालना है, यल बराबर a का मान 5, एन का मान 16 माइनस 1 और डी का मान वही तो बताना है। यल का मान कितना दिया है 45। अरे कुछ लोग कंफ्यूज हैं, यल कहाँ से लिख रहा है, ये एन जानते हैं ना, एन जानते हैं ना, वही एन वही यल होता है, ठीक। 45 और इसके बाद फिर माइनस में उधर जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लस 15 में से एक, 16 में से एक जाएगा 15 और डी 45 में से 5 गया, कितना बचेगा, 45 में से 5 गया 40 बचेगा, और बराबर यहाँ हो जाएगा 15 डी। गड़बड़ा तो कहूँ, नहीं सही है, बटे में आएगा, डी का मान लग रहा है 40 और बटे 15 और बराबर डी। तो यहाँ से जब कटेगा 5 बटे 40 और 5 यहाँ 15 और बराबर डी, डी का मान आ गया आपका 8 बटे 3, ठीक। पदों की संख्या 16 आ गई, डी का मान आ गया 8 बटे 3। इस तरीके से ये भी सवाल हमने हंसी खुशी कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं 6वां सवाल क्या है। छठा सवाल देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। एपी का प्रथम पद यानी सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो प्रथम पद ए होता है वो कितना है 17 है, और इसके बाद अंतिम पद यानी यल कितना है 350 है, सर्वांतर यानी डी कितना है 9 है। तो इसमें कितने पद होंगे यानी n आपको बताना है, और क्या बताना है, इनका योग यानी एन आपको बताना है। तो अब क्या करेंगे, ए एल डी ए एल डी ए एल डी, इस तरीके से है, नहीं है। सबसे पहले आप फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला, एन का फार्मूला लगाइए, नहीं एन ना लगाइए, अब एन का फार्मूला लगाइए। एन का मान सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है 350, एन बोलिए चाहे एल बोलिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ए कितना है 17 और एन माइनस 1, डी कितना है, डी व्हाट इज डी, डी है आपका 9, ठीक। ये हो जाएगा 350 माइनस 17 और उसके बाद प्लस में हो जाएगा 9 डी 9 एन और माइनस में 9। 350 में से अगर 17 जाएगा कितना बचेगा, कौन बताएगा, 350 में से 17 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ 0 गया 3 बचा, और इसके बाद फिर यहाँ से बचा 1 3, यहाँ से भी बचा, यहाँ से भी 3 बचा, 333 बच गया, और इसके बाद फिर -1 प्लस 9 और बराबर हो जाएगा 9। अब यन यहाँ से अब क्या हो जाएगा 300, 9 3 12 342, 3 4 7 2 9, अब 9 से कट जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36, 9 3 27, 9 8 72, यन का मान आ गया कितना 38, ठीक। यन का मान हमने निकाल लिया बहुत आराम से, यानी पदों की संख्या टोटल 38 हो गई। अब निकालेंगे एस एन बराबर होता है n/2, यल प्लस ए लिख दें, यल प्लस ए, यस एन का मान होता है यानी 38 का मान बताना है आपको, यन यानी 38/2 गुणे यल का मान, यल है आपका 350, ये कितना है, ए है 17। अब यहाँ से हो जाएगा ये 38 और बटे में 2, बटे 2 क्यों कर रहे हैं, काटिए, 19 दूना 38, 19 हो गया, अगुड़े हो गया 50 10 60, 367, 300 कितना हो जाएगा 67, है ना, ये 7 हो गया, ये 5 1 6 हो गया 367, और 19 में अब गुणा करा लीजिए आप किसका 367 में, ठीक है। 19 25 95, 19 छक्का 114, 19 7 133,
तो 133 के 3 19 छक्का 114 14 और 133 में कितना एलसीएम बचा था? 3 बचा था, तो 14 और 3 कितना होगा? 17 यानी 27। तो 27 के साथ और फिर बचा 12, 19 3 19 दूनी 38, 19 3 57 और 57 और 12 कितना हो जाएगा? 7 2 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, है ना, 69। ये आपका हो गया 38 का मान। ठीक, अगर गुड़ा गुड़ा में इधर उधर मिस्टेक हुआ होगा तो करा के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं 7वां सवाल, देखते हैं 7वां सवाल क्या है। उस एपी के प्रथम, देखो बाबू थोड़ा सा समय भले लगेगा लेकिन आप कैलकुलेटर से गुणा बिल्कुल मत कराना। ठीक, आप गुणा किससे करेंगे? गुणा इसी तरीके से एक एक संख्या को लिख के करेंगे, उससे आपका स्ट्रांग होगा। काम चोरी करना गलत बात है। ठीक है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी बराबर, सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं। डी कितना है? 7 है और 22वां पद यानी ए 22 कितना है? 149 है और प्रथम 22 पद यानी कि यन का मान कितना है? 22 है। आपको सब दिया तो है, अब ज्ञात क्या करना है? पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ज्ञात करना है यस 20। सबसे पहले ये सब ज्ञात करने के लिए ए का मान होना जरूरी है। ए 20 बराबर हो जाएगा ए प्लस 21 डी, है ना। 22 पदों का योग, 22वां पद का फार्मूला लगा देंगे। तो ए 22 है 149 और बराबर यहाँ से ए कितना है? ए है ए है ए है, दिया ही नहीं है, वही तो हम सोच रहे हैं कहाँ गया ये। 21 डी है 7। अब इसको लिखेंगे 149 और इसके बाद माइनस बराबर हो जाएगा ए प्लस 7 एकम 7 7 दूना 14 147। तो इधर हो जाएगा 149 और माइनस 147 और बराबर हो जाएगा ए। तो ए बराबर कितना मिल जाएगा? 2। हाँ, ये तो इतना हैवी था, इतना छोटा मिला। ए बराबर कितना मिल जाएगा? 2। अब आपको यह 22 निकालना है तो n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा दीजिए। डी वाला फार्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 22 बटे 2 और हो जाएगा 2, ए का मान है 2, फिर n का मान है 22 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है? 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। यस 22, 11 दूना 22, फिर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और प्लस 21 बचेगा गुणे 7। तो यहाँ से हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4 प्लस 7 एकम 7 दूना 14। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा? 11 और उसके बाद गुणे 7 4 11 151। फिर 11 से गुणा करिए, 11 कम 11, 11 5 55 1 56, फिर 11 कम 11 11 5 16 1661 आएगा। ये इस 22 का मान। ठीक, इस तरीके से ये चारों सवाल हो गया। अब आगे समझते हैं अगला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सवाल है, पहला दूसरा। इन चारों सवाल को हम लोग निपटाते हैं। अब देखिए दिया है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कोई समांतर श्रेणी है उसके टोटल कितने 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी दूसरा पद 14 दिया है, A2 का मान 14 दिया है और A3 का मान क्या है? 18 है। तो हमको पता है A2 माइनस A1 करते हैं, D का मान मिलता है। चलिए यहाँ से पता करते हैं, लिखेंगे सॉल्व, जो दिया है उसी को लिखा जाए। सॉल्व क्या क्या दिया है? A2 बराबर दिया है आपका 14 और दिया A3 बराबर आपका दिया है 18। तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो यहाँ से D बराबर हो जाएगा 18 माइनस 14। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 14 4 18, 4 हो गया। अब A2 बराबर हम जानते हैं होता है A प्लस D, होता है कि नहीं? A2 का मान 14 है और A प्लस D का मान क्या है? 4।
14 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ए का मान क्या मिल गया 10। ए और डी का मान आसानी से हमने ढूंढ लिया। अब आपको बताना क्या है, इस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल, यानी ए और डी मिल गया तो सब मिल जाएगा। तो यस एन बराबर आपका होता है एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फार्मूला। तो एन कितना लेना है 51, टोटल 51 पदों का योग निकालना है हमको। तो यानी 51/2 और 2 ए का मान क्या पाए हैं 10 और प्लस 51 माइनस 1 और डी का मान क्या पाए हैं 4। तो यहाँ से यस 51 हो जाएगा आपका 51/2, 10 दूना 20 और प्लस 50 में से गया 49 में से गया, वो 51 में से गया 50 पूरे 4। ठीक, अब यहाँ से यस 51 हो जाएगा 51/2। अब ये 50 चौका कितना हो जाएगा 100 और हो जाएगा 120। 50 चौका ओ 50 चौका 200, 200 और ये हो जाएगा 220। ठीक है, अब ये कटेगा तो बचेगा 110। तो लिखेंगे 51 यस 51 बराबर हो जाएगा 51 गुणे 110। तो 51 में 110 का हम लोग करेंगे क्या गुणा करेंगे। तो यस 51 बराबर हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा 51 का, 51 में 1 का गुणा होगा 1 हो जाएगा 51 1 कम 51 5 1 5 6 56 हो जाएगा 5610 इसका आ रहा है 51 पदों का योगफल। यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा भी है, यही पूछा है ना। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माइक चल रहा है जी, हाँ ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग क्या है 49 है, अब प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n का मान जब याद रहेगा तब बने, तो निकाला जाए। जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है बच्चा लोग, यस 7 यानी 7 पदों का योग क्या है 49, यस 7 बराबर 49 है। और क्या दिया है यस 17 बराबर क्या दिया 289, ऐसा कुछ दिया है आपको, है ना। तो क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं यस एन वाला। यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसके लिए भी लगाया जाए, यस 17 बराबर दिया है 289, तो यहाँ से भी यस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसे दोनों तरफ लगाते चलेंगे, नहीं, पहले आप इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे। हम दोनों एक साथ इसलिए ले चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हमको समझाना भी है, लेकिन आपको एग्जामिनर को नहीं समझाना है, वो तेज है, आप जैसे लगा देंगे वैसे वो समझ जाएगा। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो यस 7 लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 7/2 और यहाँ से हो जाएगा 2a, ए का मान नहीं दिया है ना, अब यहाँ से लिखेंगे 7 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान भी दिया है नहीं दिया है। तो यहाँ से यस 7 का मान है 49, क्या है 49 और 7/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी हम लिख सकते हैं यस एन यानी यस 17, तो ये हो जाएगा 17/2 और 2a और 17 माइनस 1 और गुणे डी। अब आगे लिखते हैं यस 17 बराबर हो जाएगा, यस 17 का मान क्या है 289 और हो जाएगा ये 17/2 और यहाँ से 2a और प्लस 17 में से 1 गया कितना बचेगा 16 और डी। ठीक, इतना दोनों में मिल गया। अब आगे क्या करेंगे 7 7 49, 7 बार में कट गया। अब 7 बराबर यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए, 2/2 लिख लीजिए, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया a प्लस ये क्या हो गया a प्लस 6 में से 2 कॉमन हो जाएगा 3d हो जाएगा a प्लस 3d। अब इसी तरीके से 289 कितना बार में कटेगा 17 का स्क्वायर होता है ना 289, 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 17 बराबर
दुई इसमें भी कॉमन कर लीजिए, 2/2। जब 2 कॉमन करेंगे यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन करेंगे 8 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, ये भी 2 से 2 खत्म। ठीक है, अब आइए इसको लिखते हैं इधर, क्या बचा है यहाँ से एक बार लिख लिया जाए। तो ये है 7 बराबर a प्लस 3d बचा, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से इधर है 17 बराबर a प्लस 8d बचा, समीकरण नंबर 2। देखे, 1 और 2 को हल करेंगे, अब यहाँ से a और d का मान आएगा। तो यहाँ हल करते हैं, है ना, समीकरण, अभी इसको मिटा देंगे। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर आप कैसे लिखोगे? आप पहले इसको लिखते हुए जाएंगे, यहाँ से समीकरण 1 मानेंगे, फिर इसको लिखते हुए आएंगे, यहाँ समीकरण 2 मानेंगे, उसके बाद का कार्यक्रम करेंगे। तो समीकरण है a प्लस 8d बराबर है 17। इसी तरीके से समीकरण क्या है, a प्लस 3d बराबर है 7। अब घटाएंगे, माइनस है माइनस है माइनस है खत्म, 8 में से 3 गया 5d और 17 में से 7 गया 10। तो देखो d बराबर क्या मिल गया, 2। d का मान आपको ज्ञात करना है, वो d का मान हो गया। अब a का मान ज्ञात करना है। d का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, चाहे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्या 2 में रखेंगे? नहीं आएगा, आएगा। तो 1 में क्यों रख रहे हैं, तो आप 2 में रख लीजिएगा। a प्लस 3 गुणे d का मान 2 है, 7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6। तो यहाँ से 7 बराबर 7 माइनस 6, अब बराबर हो जाएगा a। ठीक, तो a बराबर क्या मिल गया, 1। ई कहो खोदा पहाड़ निकली चुईया, a बराबर 1 हो गया। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या है, काफी बड़ा सवाल है ये, अभी और कुछ ज्ञात करना है। n पदों का योग, आपको n पता ही नहीं है, n पता है नहीं पता है, तो इसके लिए फार्मूला डिराइव होगा। लिखेंगे प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि जो ये n पद है इसका योगफल। n का मान हमको दिया नहीं है, 20वां बताना है, 20वां बताना है। अब आपको बता दें, इसके लिए जो फार्मूला डिराइव किया जाता है वो आता है कि अगर मान लेते हैं इसका पहला पद a है, तो 2 का अंतर लिखेंगे, 2 1 3 फिर 5 फिर 7, इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर आएगा इसका फार्मूला। ठीक है, आइए उसी को हम लोग डिराइव करते हैं। चलिए अभी लिखवा देंगे यहाँ बगल में कि क्या क्या आता है। जैसे एक बार लिखवा दे, सबसे पहले प्रथम 1 से शुरू होगा, इसका कंडीशन यही है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसमें प्राकृतिक संख्या रहेगा। ठीक है, संख्याओं का योग, सम विषम कुछ नहीं रहेगा, प्राकृतिक संख्या रहता है, तो n इंटू n प्लस 1/2। ये कैसे होता है, ये डिराइव किया जाता है, जैसे n वाला एक डिराइव करेंगे वैसे ये भी होता है डिराइव। ठीक, ये सब कंपटीशन में डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जो बिना, इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटे में आ सकता है आंसर। यानी 1 मिनट के अंदर ऐसा सवाल सेट किया जाता है तैयारी में जो 1 से 2 मिनट के अंदर लग जाए। अब आइए समझते हैं। प्रथम अगर मान लेते हैं ये प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 है, उसके लिए है। अब प्रथम n प्राकृतिक तो रहे लेकिन सम संख्या रहे, सम संख्या का योग, ये होता है फार्मूला n इंटू n माइनस 1। क्या होता है, n इंटू n माइनस 1। आपके सिलेबस से थोड़ा हटके है लेकिन हम बता दे रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक, अब ये भी सम संख्या था, है ना, प्राकृतिक, ये सम संख्या, अब ले लेते हैं विषम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, ये हो जाएगा सीधे सीधे n स्क्वायर। कहने का तात्पर्य है, अगर मान लेते हैं 1 है 3 है 5 है 7 है, इसे पूछ ले 20 पदों का योग निकालिए तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, पूछ ले 40 पदों का निकालिए तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर।
ठीक, ऐसे ऐसे जितने पद का कहेगा n का जो भी मान रहेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। n निकालना जरूरी है, n पता रहेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी पदों की संख्या का स्क्वायर। आइए अब इसको डिराइव करते हैं। हम जानते हैं यहाँ से n बराबर होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है कि नहीं? तो यस n बराबर हो जाएगा n/2, 2a का मान क्या है, a का मान 1 पाए हैं और n माइनस 1, डी का मान क्या पाए हैं, डी का मान 2 पाए हैं। तो अब यहाँ से यस n बराबर लिख देंगे n/2 और 2 का 1 में गुणा होगा 2 और प्लस 2 का n में गुणा हो जाएगा 2n और माइनस 2 का 1 में गुणा होगा 2, 2 से 2 खत्म। तो यस n बराबर हो जाएगा n/2, यहाँ से बचेगा 2n, 2 से 2 यहाँ से खत्म, तो n बराबर n मिलके n स्क्वायर। अभी क्या लिखे थे, यही तो है। अब कैसे पता चलेगा विषम संख्या? बाबू 1 से शुरू हो रहा है, 2 2 का अंतर करके लिखा है, 1 3 5 7 9, तो विषम संख्या है ना, तो विषम संख्याओं का योग क्या मिल गया, n स्क्वायर। तो विषम संख्या को हमने प्रूफ कर लिया। इसी तरीके से सम संख्या को कैसे प्रूफ करेंगे? सम संख्या में n का आपका प्रथम पद आपका हो जाएगा 2, यानी 2 से शुरू होगा। अब प्राकृतिक संख्या में 1 रहेगा और अंतर भी 1 रहेगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा और इसमें से ये आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमने समाप्त कर लिया। अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा मज़ेदार है। चलिए मिटाते हैं इसको, 10 को हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी है, और ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता, सिर्फ पगलवाने के लिए सब दिया है ना, एग्जाम में नहीं आता है, बहुत टेढ़ टाढ़ है। चलिए 10 आपको बता दे रहे हैं, 11 आप लोग खुद लगाएंगे। देखिए है क्या, दोनों सवाल एक जैसा है, सिर्फ अंतर है इसमें an का मान दिया है, 11वां SN का मान दिया है। 11वां सवाल नहीं है, इसी का दूसरा सवाल है। ठीक है, 11वां में SN दिया रहेगा। जो काम यहाँ पे आप सीखते चाहिए, जो काम यहाँ पे A1 में करना है वही काम अगले वाले क्वेश्चन में SN में करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद दूसरा। तो क्या करेंगे, n का मान अलग अलग हमको रखना है। लिखा है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, साथ ही स्थिति में प्रत्येक 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको A1 A2 A3 इस तरीके से एक समांतर श्रेणी बनानी है, और जब समांतर श्रेणी बना लेंगे तो उसका 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी कैसे पता चलेगा, डी निकालेंगे और 2-3 बार डी निकालेंगे, अगर अंतर समान आएगा तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो देखिए n बराबर आप क्या लिख लिए, 1 रखने पर तो प्रथम पद यही होगा, प्रथम पद। तो A1 आपका हो जाएगा 1 रखेंगे, 3 प्लस 4n, n का मान 1, तो A1 हो जाएगा आपका 4 एकम 4 3 7। इसी तरीके से A2 में n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर, तो ये आपका द्वितीय पद A2 हो जाएगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुणे 2, A2 बराबर हो जाएगा 3 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा ना। फिर आप क्या निकाल सकते हैं, A3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणे 3, तो A3 बराबर हो जाएगा 3 4 3 12 12 3 कितना हो जाएगा 15। एक मार्कर कहाँ गया, A4 बराबर कैसे निकालेंगे, 3 प्लस 4 गुणे 4, तो A4 बराबर हो जाएगा आपका 4 चौका 16 3 17, 16 3 19। ठीक है, इस तरीके से A2 A3 A4 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, जो हमारा प्राप्त आंकड़ा होगा, अतः प्राप्त संख्याओं का समूह जो होगा वो क्या होगा, संख्याओं का समूह। तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, जो प्राप्त संख्याओं का समूह होगा A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, क्या हो जाएगा, A1 का मान है 4, A2 का मान है 4 कह रहे हैं, A1 का मान है 7, A2 का मान है 11, A3 का मान है 15 और ये 19। इस तरीके से आपको मिल गया। ठीक, अब हम निकालेंगे डी, 2 बार निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 या निकाल लीजिए A4 माइनस A3, कुछ भी निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो चलिए A2 का मान क्या है, 11 माइनस 7
इसी तरीके से A4 का मान है 19 माइनस 15, तो 11 में से 7 गया, कितना बचेगा? 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, और 19 में से 15 जाएगा 4 बचेगा। डी का मान देखिए सब जगह बराबर आया आया ना। और तो क्या लिखेंगे, आता है यह एक लिखेंगे पहले, चूंकि चूंकि सर्वांतर डी समान है, क्या है? समान है। अब लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब हमने बता दिया यह समांतर श्रेणी है। अब अगर बता दिया तो इसका 15 पद निकालना है, 15 पदों का योग। यस 15 हो जाएगा 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 और डी। ठीक है। अब ये क्यों 15 लिख लिए, फार्मूला नहीं लिखे, बार बार फार्मूला लिखेंगे, अभी तो फार्मूला नहीं याद हुआ। यस 2a का मान हो जाएगा, कहाँ निकाले हैं जी, 7। a का मान 7 हो जाएगा। अब 15 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 14। और d का मान क्या है? 4 निकाले हैं। अब ये हो जाएगा 15/2 अगुड़े 7 दूना क्या हो जाएगा? 14 और प्लस 14 चौका 56, तो ये हो जाएगा 15/2 गुड़े 14 पचे 70, ये हो जाएगा 35 दूना 70, 6 4 10 5 1 6 1 7। अब यहाँ से हो जाएगा 15 गुड़े 35, 15 पचे 75, 15 3 45, 7 52, 525 हो गया आंसर। ठीक है। इस तरीके से ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसको सवाल को लगाते हैं। होमवर्क इसको जरूर देंगे, आप लोग जरूर करिए, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है, समय बचा कम है, आज इसी को ख़त्म करना है। ठीक है। क्या करेंगे इसमें? A1 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से, ये कितना है जी? 9 है। हाँ, 9 माइनस 5 गुड़े 1, तो 9 माइनस 5 में से 1 गया 4, ओ 5 1 कम 5, ये बचा 4 A1 का मान। फिर ऐसे क्या करेंगे? A2 रखेंगे, बता दे रहे हैं सीधे। ठीक है। 9 माइनस 5 गुड़े 2, 5 दूना 10, 10 में से 9 गया माइनस का 1। ठीक। तो इसी तरीके से A3 निकालेंगे, तो हो जाएगा 9 माइनस 5 गुड़े 3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5 या 15 में से 9 गया माइनस में 6, है ना। A4 निकालेंगे, इसका बता रहे हैं दूसरे का, आपको आगे कर लीजिएगा, जैसे जैसे लिखा है इसे लिखेंगे रखने पर। ठीक। A4 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 गुड़े 4, 5 चौका 20, 20 में से 9 गया माइनस में 11। ठीक है। तो समय नहीं है, समझिए बात को, आप लोग करेंगे, हमको उम्मीद है कर लेंगे। ठीक है। जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, करके बताइए, हम भी देखें कितने लोग लगाए हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 12वां करते हैं। 11वां सवाल सेम टू सेम यही है, an की जगह SN दिया है, आप रखते जाएंगे, S1 S2 S3 मिलता जाएगा। ठीक है। तो आओ भाई लोग, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ऐसी प्रथम 40 पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी कि 6 से विभाज्य होगा, सबसे पहला 6 ही होगा। इसका आंसर हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो 6 से विभाज्य होगा 6 होगा। इसी तरीके से जो दूसरा होगा 12 होगा, और 18 होगा, और कौन होगा? 24 होगा। यानी 6 से जो कटने वाली संख्या रहेगी, आपको कहाँ तक बताना है? 40 पदों तक, 40 पदों तक आपको बताना है। ठीक। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? इसका योगफल निकालेंगे। तो योगफल है तो कामा ना लगाइए, क्या करिए? प्लस प्लस लिखिए। ऐसे ये 40 नहीं है, ये 40 पद है। ठीक है। तो करेंगे क्या? SN निकालने से पहले क्या कर दिया? A बराबर 6, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो यहाँ से D बराबर क्या आएगा? A2 यानी 12 माइनस 6, तो D बराबर आपका आ जाएगा 6। और कितने पद ज्ञात करने हैं? 40, तो n का मान आपको दिया है 40, अब हमको ज्ञात करना है, चल रहा है। SN बराबर होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से आपको यह 40 ज्ञात करना है, हो जाएगा 40/2, 2a का मान क्या है? a का मान है 6, और प्लस 40 में 40 माइनस 1,
और यहाँ पे डी का मान क्या है, डी का मान भी 6 है। अब यहाँ से ये कटेगा, बचेगा 20 और 6 दूना हो जाएगा 12 और प्लस 40 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 39 गुणे 6। अब बराबर हो जाएगा 20 12 और प्लस 9 6 54 के 4 और 6 3 18 18 5 23 है ना, 18 5 कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ से 20 गुणे 4 2 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, फिर ये 2 हो गया 246। अभी हो गया आपका 0 और 2 6 12 और 2 चौक 8 1 9 और 2 दूना 4 1 4। कहाँ हासिल है 4920 हो गया इसका आंसर। ठीक, यानी कि यहाँ से आप एक बार आपसे कर लीजिए 9 6 54 के 4 और 6 3 18 और 18 5 23 हो गया। अब 12 4 2 6 और उसके बाद 3 1 4 और 2 यहाँ पे उतार दिए, फिर गुणा कर लिए 2 6 12 के 2 2 चौक 8 1 9 और 2 दूना 4। अब यहाँ पे हासिल बिल्कुल नहीं बचा था। इस तरीके से आपके 40 पदों का योगफल ये आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करते हैं। 13 में क्या दिया, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, यानी कि यही सवाल है, वो 40 था, यहाँ पे 8 है, तो सबसे पहला जो संख्या मिलेगा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो संख्या मिलेगा n बराबर 8, n बराबर कह रहे हैं a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, a4 हो जाएगा, यानी पहला संख्या 8 हो जाएगा। 8 के गुणा यानी 16, 8 3 24, 8 5 8 चौक 32। तो इस तरीके से ये आपका संख्या मिलता रहेगा। अब योगफल निकालना है तो प्लस लगा लीजिए। कितने संख्या तक, 15 पदों तक, 15 पदों तक। ठीक है, तो अब यहाँ से a बराबर आप लिख सकते हैं 8, d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8, d बराबर कितना हो जाएगा 8, और n बराबर कितना हो जाएगा 15। फिर Sn लिखिए, Sn बराबर होता है, Sn सीधे CS 15 लिखिए, 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 गुणे d। ठीक, अब यहाँ से अब लिखिए 15/2, 2 गुणे a का मान रखिए कितना है, a का मान 8 है, प्लस 15 में से 1 गया 14 और d का मान कितना है 8 है। 15/2 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 14 कितना हो गया, 14 25 70, 14 84, 14 7 98, 14 112, 14 9 126, 14 10 140। पहाड़ा वाड़ा याद है, देखिए हमको भी याद करना पड़ता है, बताइए आप लोग याद है नहीं करते हैं। 15/2 और गुणे 6 2 कितना हो जाएगा 8, 1 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 128, ऐसे काट देंगे तो ये क्या मिलेगा 15 गुणे 2 6 12 2 चौक 8। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 15 चौका 60, 15 छः कितना होता है 90, और उसके बाद हासिल है 6, 90 6 कितना हो जाएगा 96, 960 आपका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50, यानी कि सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 50। 0 और 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या आएंगी, सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, डैश 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 कितना आएगा 50 से तुरंत पहले विषम संख्या आ जाएगा 49। यही आपका हो गया, इसका आपको बताना है योग, इसका क्या बताना है योग। ठीक, तो आपको मिल गया ये संख्या। अब हम योग बताएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर 1 है, डी बराबर क्या है 3 माइनस 1, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर n बराबर आपको बताना है, तो n बराबर होता है l माइनस ए, यानी कि l बराबर क्या दिया है 49, ये होता है l माइनस ए बटे डी प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा l का मान 49 माइनस 1 बटे 2 और प्लस में 1,
n बराबर 49 में से 1 गया 48, 48/2 प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर जो भी होगा लेकिन 9 भाग जाएगा। तो माफी चाहते हैं बस। चलो, कल लाइट चला गया था, इस वजह से आधी बची हुई वीडियो आज शूट हो रही है। तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इंतजार तो हमको करना पड़ा है, आपको तुरंत मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये इतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं, इतने बड़े बड़े, बोर्ड में भर जाएगा, सवाल कहाँ लगाएं। इस वजह से हम कोशिश किए हैं कि सभी चीजें कवर भी हो जाए और कम से कम में हो जाए, तो उसको शॉर्टकट में अपने हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, किताब से आप मिला लीजिएगा, चीजें वही हैं। हम देखिए इसको एकदम शॉर्टकट कर दिए हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर है क्या। किसी कार्य को विलंब से करने के लिए जुर्माना, किसी कार्य को विलंब से करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। यानी कि कोई ठेकेदार है, अगर कोई ठेका लिया है, कोई कार्य किया जा रहा है, अगर एक दिन लेट होता है, मान लीजिए फिक्स कर दिया 15 दिन में हो जाएगा, एक दिन लेट होता है तो एक दिन के लिए जो है 200 रुपये जुर्माना लगाया गया है। अगर एक दिन और अगले दिन 250 रुपये है, दूसरे दिन, तीसरे दिन 300 रुपये है, चौथे दिन क्या है, इसी तरीके से 50 रुपये हर दिन बढ़ रही है, यानी एक दिन के अंतराल पे 50 रुपये बढ़ रही है। तो एक ठेकेदार है, घर बनाने का ठेका लिया, लेकिन वो 30 दिन यानी 1 महीने पूरा लेट किया। तो 1 महीने जब लेट किया उसको कितना जुर्माना भरा, यही क्वेश्चन का भाव है, इसी को हम लोग को करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रथम दिन विलंब से कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए जुर्माना, है ना। आपको दिया, यह ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कितना है, 200 रुपये, 200 रुपये। इसी तरीके से दूसरे दिन के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे दिन के लिए ये हो जाएगा 250 रुपये। और तीसरे दिन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, है ना। तो जो प्राप्त श्रेणी होगी, प्राप्त श्रेणी वो क्या हो जाएगी, 200, उसके बाद फिर 250, उसके बाद फिर क्या हो जाएगी 300, फिर क्या हो जाएगी, ऐसे डैश 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 रहती रहेगी। तो यहाँ से हमको मिला जो हमारा ए है, ये प्रथम पद ए मिला 200, और जो सर्वांतर डी मिला वो कितना मिला, 250 माइनस 200, ये कितना मिला, डी 50 मिला। तो टोटल दिनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, यन का मान क्या है, 50। वो 30 दिनों के लिए आपको जुर्माना भरना है, तो यन का मान यहाँ पे क्या है, 30। अब हमको ए डी एन मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं 30 दिनों के लिए यस एन बराबर, हम जानते हैं n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इतना हमको पता ही है। तो यस एन की जगह लिखेंगे यस 30, तो ये जाएगा 30/2, और 2 गुणे ए का मान क्या है, 200, और प्लस 30 माइनस 1, और उसके बाद डी का मान क्या है बच्चा, 50। तो यही है ना। अब यहाँ से 15 दूना 30, अब ये 2 दूना हो जाएगा 400, और माइनस हो जाएगा 30 में से 1 गया, हो जाएगा 29, माइनस नहीं प्लस 29 गुणे 50, 15 तिया 45, नहीं 50, 5 तिया 15, 1500 में से 50 जाएगा 1450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1450। ठीक है, 29 का 50 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 14 4 18, 1850। अब जब गुणा कराएंगे 1850 का तो कितना आएगा, 0, 15 25 75 के 5, और 15 8 120, 20 27, 15 कम 15, 15 2 17, यानी 17,750 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा उसको। 15 कम 15, 15 तो कितना हो जाएगा, यार 15 2 नहीं है, 12 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 27,750 रुपये। ये आपका
आगे आंसर यहाँ 12 हासिल बचा है, 2 नहीं, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये सवाल हंसी खुशी कंप्लीट कर लिया। अब अगला सवाल देखते हैं, समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं, यानी कि एक दिन में जो जुर्माना लगा था 200, 2 दिन में कितना लगा था 250, 3 दिन में कितना लगा था 300, तो उसी तरीके से 4 दिन में लगा था 450। अब अगर 3 दिन का जोड़ा जाए, 3 दो 5, 5 दो 7, 750 रुपये 3 दिन का हो गया, और डेली 50 रुपया बढ़ भी रहा है, ठीक है। अब क्या है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आपको पता ही है कि पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, पेड़ लगाना जरूरी है। ये सभी स्कूलों में ऐसा नियम होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन हमें देता है, उसी की वजह से तो हम लोग जिंदा हैं। और जो सबसे खराब चीज़ें हैं उसको, वातावरण को साफ करते रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और विषैली गैसों को अवशोषित कर लेता है। चलिए आइए इसको समझते हैं। इसका एक चार्ट बढ़िया सा बनेगा। एक काम करते हैं, आप इसको लिख लीजिए, हम मारते हैं स्क्रीनशॉट, मारिए, हम मिटाते हैं, इसी में एक बढ़िया सा चार्ट बनाते हैं। ये तो हो ही गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि नीचे कम जगह है तो पूरा हो नहीं पाएगा, बगैर चार्ट के समझ में भी नहीं आएगा। देखिए कह रहा है कि कक्षा 1 के विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएंगे, और कक्षा 2 के विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएंगे, 3 के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे, 5 के विद्यार्थी 5, और कक्षा 12 के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। ये तय हुआ है उस विद्यालय में। और इसके बाद कह रहा है एक कक्षा में 3-3 सेक्शन है, कितना, 3-3 सेक्शन है, 3-3 अनुभाग है, यानी कि कक्षा 1 का 3 सेक्शन है, कक्षा 2 का 3 सेक्शन है। तो इस तरीके से क्या किया जाए, इधर लिख लिया जाए सेक्शन, SECTION सेक्शन ए, यहाँ लिख दिया सेक्शन बी, और यहाँ लिख लिया जाए सेक्शन सी। हिंदी में लिख सकते हैं अनुभाग ए अनुभाग बी। अब यहाँ पे हो जाएगा क्लास फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा क्लास सेकेंड। अब क्लास बाद नहीं फिर ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। इस तरीके से ये क्लास नंबर 12 हो गया कि नहीं। तो क्लास 1 वाला जो पहले सेक्शन रहा होगा उसमें 1 पेड़ लगा होगा, दूसरे सेक्शन में 1 पेड़ लगा होगा, और तीसरे सेक्शन में 1 पेड़ लगा होगा। तो यहाँ से जो टोटल हो जाएगा, कितना पेड़ कक्षा 1 वाले लगा है, 3 पेड़ लगा दिए कि नहीं, ठीक है। कक्षा 1 वाले 3 पेड़ लगा दिए। अब इसी तरीके से ये कक्षा 2 वाले पहले सेक्शन वाले 2 पेड़ लगाए होंगे, दूसरे सेक्शन वाले 2 पेड़ लगाए होंगे, तीसरे सेक्शन वाले 2 पेड़ लगाए होंगे। तो 2 दूना 4, 4 दो 6 हो गया। अब जो तीसरे सेक्शन वाले हैं 3 लगाया होगा, ये 3, ये 3, 3 3 9 हो गया। अब चौथे सेक्शन वाले ये 4 ठो लगाया होगा, इसमें भी 4 ठो और 4 ठो इसमें भी, है ना। चौथे कक्षा वाले 4 चौका हो गया 16, ठीक, 3 6 9, और 4 3 12 हो गया 12। अब ऐसे जो 10वां वाला 12वां वाला होगा वो लगाया होगा 12, इसमें भी इस वाले सेक्शन में 12, इस वाले सेक्शन में 12, तो 12 3 हो गया 36, डैश 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 36। तो ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, और ये सेक्शन सी है। ये कक्षा, ठीक है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, और इस तरीके से ये कक्षा 12 है। तो आपका ये फर्स्ट क्लास एक चार्ट बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो इस टोटल वाले को रहने दीजिए, चार्ट के बाहर ही रखिए, क्योंकि इससे हमको बहुत बड़ा रिश्ता निभाना है। तो यही हमारा जो प्राप्त समांतर श्रेणी है, प्राप्त समांतर श्रेणी क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डैश डैश कितना है 36 है। अब देखिए समांतर श्रेणी है, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, ऐसे ऐसे है, ये समांतर श्रेणी है। हमको टोटल पेड़ों की संख्या निकाली है ना, टोटल 12 सेक्शन है, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, अब ऊपर उसका, अच्छा चलिए यही निकाल देते हैं। ए बराबर आपका हो जाएगा 3, और डी बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, यानी डी बराबर ये भी 3 हो जाएगा। टोटल एन बराबर क्या है, 12 कक्षा है, 12 का मान निकालना है, तो यस एन लिख देंगे, एन बटे 2 हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो यहाँ से S12 निकालना है 12/2, 2 गुणे A का मान, A का मान है 3 और 12 माइनस 1, D का मान क्या है, इसका भी मान 3 है। 2 6 12 6, और यहाँ से हो गया 3 दूना 6, 12 में से 11 गया, 11 गुणे 3, 11 3 33, ठीक है, 6 गुणे 11 3 33, 33 3 कितना हो जाएगा 39। तो ये S12 आ गया। यहाँ से S12 बराबर कितना मिला, 6 9 54 के 4, 6 3 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 234 आपका ये आंसर है। ठीक है, ये 234 आंसर है। यानी टोटल 234 पेड़ लगाएंगे। सोचिए कितना पुण्य वाला काम कर रहे हैं सब, है ना। एक विद्यालय से 234 पेड़ लग रहा है। ऐसे सभी विद्यालय में होता तो हमारा देश हरा भरा रहता। कोरोना वाले समय में ऑक्सीजन की जो कमी ही नहीं पड़ी होती। ठीक है, बहुत कम लोग मरे होते हैं। चलिए आइए अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। किसी विद्यालय में 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। अब यहाँ पे है क्या, इसको भी हम शॉर्टकट में लिखे हैं। आगे बहुत सारा तामझाम लिखा था। किसी विद्यालय में मतलब एक विद्यालय है, उसमें 7 लोगों को पुरस्कार देना है और पुरस्कार के लिए 700 रुपये की राशि को बांटना है। अब आप सोच रहे होंगे 7 लोगों को बांटना है तो क्या करें, 100 रुपये बांटते हैं। तो फर्स्ट आने से और 7 पे आने से कोई अंतर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। फर्स्ट वाले को ज़्यादा मिलना चाहिए, सेकंड वाले को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उससे कम होता रहना चाहिए। ठीक है, तभी ना फर्स्ट आने का मजा रहेगा। तो क्या करते हैं, मानते हैं, माना प्रथम स्थान आने वाले विद्यार्थी को प्राप्त राशि बराबर मान लेते हैं ए है। और कह रहा है हर बार 20-20 रुपया कम हो जा रहा है ना, तो इसलिए द्वितीय स्थान के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय स्थान जो आएगा द्वितीय स्थान पर उसका क्या हो जाएगा A-20। अब जो तृतीय स्थान पर आएगा उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A-40। होगा कि नहीं, इस तरीके से होगा। अब इसी तरीके से हमको 7वें स्थान पे जो है उसका निकालना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से पहले प्रत्येक के लिए निकालिए। पहले ए के लिए निकालेंगे, 20 घटाते जाएंगे। इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे। 7वें स्थान पर जो आएगा उसका हो जाएगा, अब ये कितना घटाएंगे जरूरी नहीं है, ठीक है, घटा लीजिए अगर घटाना ही है। A-3 के लिए 20 घटाए हैं, 7 के लिए कितना, 7 6 42, 100, 7 दूना 14, 140। ठीक है, इस तरीके से आप घटाएंगे। पहले के लिए कुछ नहीं घटा है, 140 नहीं, 7 के लिए 6 घटाइए, 6 दूना 12, 120। A-120 घटाएंगे। अब देखिए सॉल्व कहाँ करें, यहीं करते हैं। ए बराबर दिया है आपको, ए ही है ना। अब यहाँ से डी बराबर आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी बराबर आपका आएगा 20। अंतर 20 का है, A2 में से A1 घटाएंगे 20 का ही आएगा। ठीक, और उसके बाद n बराबर कितना दिया है, 7 लोग के लिए निकालना है ना। तो यहाँ से फार्मूला लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान क्या है, S7 और 7/2 और 2 गुणे ए का मान पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, 7 माइनस 1, और डी का मान पता ही है कितना है 20। यहाँ से लिखेंगे 7/2 और इसके बाद 2 गुणे ए और प्लस 7 में से 1 गया, 6 गुणे 20। S7 का मान कुछ है नहीं है, 700 है। S7 का मान क्या है, 700 है। 7 से 7 कट गया, कट जाएगा ना।
अब 2 उधर आ जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा 200, 100 बचेगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 700 रुपया बांटना था। अब यहाँ से लिखेंगे 2a प्लस 6 दूना 12 120। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ उसका यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 200 माइनस 120 अब बराबर हो जाएगा कितना, 2a। 200 में से 120 गया, कितना बचेगा, 200 में से 120 गया 60 बचेगा। और यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा, 60 कह रहे हैं, 80 बचेगा। कहीं गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। चलिए देखते हैं। प्रथम आने वाले विद्यार्थी ये है, द्वितीय स्थान पर e -20 है, इसी तरह e -40 है। अब d का मान 20 होगा ही, ठीक है। यस n का मान क्या रखेंगे, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यानी n/2 का मान है यहाँ पे 700 और 7/2, 2a 7 में से 1 गया 6, 6 दूना 12 120 हो गया, ये 2a हो गया। और यहाँ पे 200 बचेगा जी, 200 बचेगा। पहल का लड़का तो बहुत कम पाएगा। दो सौ बराबर 2a और प्लस 120, ये आया 120 आएगा, उधर जाएगा 80 बचेगा, 40 आ जाएगा। कहीं कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। अब से ध्यान से देखा जाए, कुछ ना कुछ गलत है। -20 से -40 ये हाँ देखिए, कह रहे थे कहीं गलत हो रहा है, गलत यहाँ हुआ है। अंतर क्या आएगा, -20 का। कैसे, हमेशा घट रहा है ना, a2 में से a1 घटाएंगे -20 बचेगा, ठीक है। तो -20 आप लिखिए, जहाँ डी है वहाँ पे -20 लिखेंगे, तो ये -120 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 200 बराबर हो जाएगा, 200 बराबर है 2a और -120 है, तो यहाँ से 200 और प्लस 120 और बराबर हो जाएगा 2a, तो 2 1 320 और बराबर हो जाएगा 2a, a से कटेगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 160, 60 दूना 120 और ये 100, ठीक है। 160 आ गया, यानी कि जो प्रथम आता है, जो प्रथम स्थान पर आया वो 160 पाएगा। इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार 7 लोगों को प्राप्त पुरस्कार क्या क्या हो जाएगा। पहला स्थान पे जो आया 160 है, दूसरा पे जो आएगा उसका हो जाएगा 140, तीसरा पे जो आएगा उसका हो जाएगा 120, चौथा पे जो आएगा उसका हो जाएगा 100, और पांचवा पे जो आएगा उसका हो जाएगा 80, और छठवा पे जो आएगा उसका हो जाएगा 60, और सातवां पे जो आएगा जो उसका हो जाएगा 40, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं, सातवां पे 120 में से 160 जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो लिखे थे ना सातवें के लिए a-120। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। यहाँ पे जो भी मिस्टेक हुआ था आप उसको सही कर लीजिए, हम सही करवा दिए हैं। पता चल जाता है आंसर से ही कि इतना कम कैसे हो सकता है, यानी कि 80 आएगा तो कौन जीरो पे आ जाएगा, यानी पुरस्कार कहाँ मिला उसको, ठीक है। अब देखिए 160 से 40 पे आ गया और कहीं 80 बचता तब जीरो माइनस में चला जाता है, यानी पुरस्कार लेने के बदले देना पड़ गया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अब ये समझते हैं ताम झाम। ये भी जितना क्वेश्चन इधर है सब ताम झाम वाला है, मिटा रहे हैं बाबू।
क्योंकि ये लास्ट चल रहा है ना, अब ये लास्ट में बहुत टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन आता है। देखिए ए लिखा है कि यहाँ पे ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 13 क्रमागत बने सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, बस समझा दे रहे हैं। अब देखिए अगर मान लेते हैं ए है इसका केंद्र, ठीक है, यहाँ से इस केंद्र को लेते हुए एक वृत्त अर्धवृत्त बना ना, इसकी लंबाई आपको बतानी है, L1 हो जाएगा। अब नीचे भी अर्धवृत्त बन रहा है, सिर्फ नीचे जो लिख रहा है उसी को ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, L2 है, इसकी लंबाई आपको जोड़नी है। फिर ऊपर एक और बनेगा L3, फिर नीचे क्या होगा L4, फिर ऐसे बनेगा क्या हो जाएगा L5, फिर ऐसे बनेगा L6। ऐसे ऐसे 13 बार बनाया है, 13 ठीक क्या बनाना है, सर्पिल बनाना है। अब 13 सर्पिल की लंबाई हमको बतानी है। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम अर्धवृत्त। सबसे पहले हम जानते हैं, लिख लीजिए, हम जानते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई। परिधि की लंबाई के लिए फार्मूला, वृत्त रहता है 2πr रहता है, अर्धवृत्त है बटे 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा πr, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी प्रथम सर्पिल, ऐसे लिख लीजिए, प्रथम सर्पिल वही क्या है, प्रथम पद है, ठीक। तो A1 बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका πr होता है ना। तो A1 का मान क्या है 0.5, तो पाई गुणे 0.5 यानी 0.5 का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा ये π/2। A1 का मान मिला ना। अब यहाँ से लिखेंगे द्वितीय पद A2 का मान हो जाएगा πr होता है, पाई का मान पाई है, r का मान क्या है 1 है। तो अब जब A2 का मान आप रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा पाई, है ना। अब यहाँ से लिखेंगे तृतीय पद A3, ये होता है πr का मान कितना 1.5, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 3/2 पाई, 3π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे चतुर्थ पद, तो ये क्या हो जाएगा चतुर्थ पद A4, ये हो जाएगा आपका 2 है और क्या है पाई है, 2π हो जाएगा, ऐसे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लगाते हैं, नीचे लगाएं क्या, चलिए यहाँ लगाते हैं नीचे, ताकि इज्जत, इसका भी इज्जत बचा रहे। तो अब देखिए अगर मानते हैं A बराबर क्या है, प्रथम पद A बराबर आपका आया है π/2। अब जो D होगा उसको कैसे निकालेंगे, पाई माइनस π/2 करेंगे, यानी A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, तो D बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस π/2 होगा ना। तो D बराबर π/2, आधा, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, तो ये π/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको D का भी मान मिल गया, दोनों A भी π/2 है और D भी π/2 है, दो में से एक गया एक, हाँ सही तो है। अब और n का मान भी आपको पता है, कितना निकालना है, 13 पदों तक का योग निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से लिख लीजिए Sn बराबर हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn बराबर S13 बराबर हम लिखेंगे S13 बराबर 13/2 और 2 a का मान क्या है π/2, और इसके बाद फिर प्लस n यानी कि 13 माइनस 1 और गुणे π/2 हो जाएगा ना। D का भी मान क्या है π/2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 13/2 और 2 से 2 खत्म हो जाएगा पाई, और प्लस 13 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 13 में से 1 गया 12 और गुणे हो जाएगा π/2।
अब लिखिए 13/2। अब यहाँ से 2 6 12, 6 पाई प्लस 7, 6 पाई प्लस 6 पाई, पाई प्लस 6 पाई, यानी 6 बचा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 13/2 और गुणे 7 पाई। पाई का मान क्या है 22/7। यहाँ लिख देते हैं 13/2 गुणे 22/7 और गुणे क्या हो जाएगा 7 दिया है, 7 से 7 खत्म, 11 दूना 22, बचा क्या 13 गुणे 11, 11 3 33 और 11 कम 11 3 14, 143 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी टोटल लंबाई क्या होगी 143 सेंटीमीटर होगी, जबकि शुरुआत कहाँ से हुआ था, आधा सेंटीमीटर से। ठीक है, इसकी लंबाई त्रिज्या क्या थी, ये त्रिज्या आधा सेंटीमीटर थी। आधा सेंटीमीटर से शुरू करते हुए 143 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनेगा, यानी टोटल जो भी सर्कल बनेगा वो उसकी लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी।